जनादेश 24 न्यूज। रामचंद्र यादव और आप देख रहे हैं जनादेश T24। जनादेश T24 में आपका स्वागत। खबर जांजगीर चांपा जिले के खपरी गांव को डबल मर्डर केस है, जहां दो बुजुर्ग दंपत्ति के हत्या कर दिया गया। जहां सूचना मिलते ही मौके पर मुलमुला थाना पुलिस सहित उच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे खुद घटना स्थल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और तत्काल टीम गठित टीम को लेकर हर एंगल से जांच शुरू कर दिया गया और आखिरकार 48 घंटे के भीतर ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड मामले में जांजगीर चांपा पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामला थाना खपरी गांव का है, जहां चोरी की नीयत से घर में घुसे चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही चोरों ने पहचान छुपाने के लिए नकली बाल या मुखौटा का इस्तेमाल कर चोरी को अंजाम दिया है। मर्डर केस की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के कुशल नेतृत्व में खपरी गांव के दोहरे हत्याकांड के सुलझाने मिली है सफलता। हैं उनकी शव उनके घर में पाए गए थे, क्योंकि संदिग्ध मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। इस पर से मौके पर डॉग स्क्वाड, वरिष्ठ अधिकारी और सेल की टीम बुला करके तस्दीक जांच की गई। मौके पर के निरीक्षण पर कुछ चीज़ें सामने आई। वहाँ पर अलग से जो बुजुर्ग हैं उनके ब्लड के अलावा जो है अलग से ब्लड बिखरे हुए मिले। इसके अलावा वहाँ पर एक मास्क मिला जो होली के दौरान जो पहनते हैं, टोपी नहीं थी, और जो बाल लगाते हैं नकली बाल, वो सब मिले थे। और ये सब मिलने के उपरांत यह थोड़ा सा इसमें ये व्यू आया कि वो ना हो घटना किसी परिचित व्यक्ति ने की है और गांव का लोकल ही हो सकता है। इस दौरान इस पर टारगेटेड किया गया और यह देखा गया कि सीधे सीधे गांव के कौन कौन जो लोग हैं ऐसे जो बदमाश क्रिमिनल रिकॉर्ड हो इस तरीके के हैं और जो गाँव से एब्सकॉन्डेड हैं, जो फरार है घटना के बाद से, ऐसे लोग की एक लिस्टिंग तैयार की गई। लिस्टिंग करने पर एक सूची में संदिग्ध लोग मिले जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड भी जो है क्रिमिनल था। तो ऐसे में एक गजेंद्र जिनकर करके एक लड़का आया सामने, जो वहाँ से घटना के बाद से ही फरार था। और उसके उपरांत जब उसे कल जब उठाया गया, उसको पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसे एक तो उसके हाथ में जो है कट का निशान था और उसने पूरे घटनाक्रम बताया कि वो और उसका एक साथी दोनों चोरी की नीयत से बगल की होते हुए वो लोग घर के अंदर घुसे थे। और उसी समय जो वृद्ध जो है वो अपने पेशाब के लिए उठा हुआ था और वो जाग गया, चोर को चिल्लाने लगा, जिसका उनको डर हो गया कि ये कहीं हल्ला कर देगा। और पकड़ाने के डर से वो जो है उस पर चाकू से उसने जांघ में वार कर दिया और उसके कारण उसकी स्पॉट डेथ उनकी हो गई। साथ ही उनकी पत्नी के गले के आसपास वार किया और चाकू से ही वार किया। और उनका जो गले में जो माला थी, सोने की चेन थी और मंगलसूत्र में सोने का वो जो गेहूं दाना वाला रहता है वो था, और साथ में पायल थे, वो लेकर चले गए थे और ये भागकर छुप गया था। और कुल मिला करके ये घटनाक्रम में ये जब भाग गया था तो भागने में इसके पिता ने इसकी मदद की। जो उसने बताया कि कोठे के पास अपना सामान छुपा कर रखे थे, चाकू को ये नहर के पास फेंक दिया था। और उसका जो भाई है, दिनकर का छोटा भाई है, वो उसको बाइक से ले जाकर उसमें मतलब वो छुपाने में उसकी मदद किया था। और एक जो साथी था, ऐसे कुल 4 लोग इस घटना में संलिप्त पाए गए थे, जिनको गिरफ्तार कर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। गजेंद्र जो है वहीं का लोकल एक होने का लड़का है और पूर्व में भी उसने चोरी की है। इस घटना में भी बेसिकली वो दोनों मित्र दोनों की उनकी बात हुई थी, रात में ही बात हुई थी। उन्होंने प्लान किया था कि हम चोरी करना है। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि टूट गया और ये इस तरह घटना। हाँ, मतलब फोटोग्राफी करने काम करता था और 3 दिन पहले उनके यहाँ जो शादी थी, उस शादी में जो मृतक है उसके परिवार में शादी थी, तो फोटोग्राफी वगैरह का भी काम। इस सामान के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। और जो मृतका के गले में जो मेन वो था वो काफ़ी वैल्यूबल था। और आप देखें कि कोई घटनास्थल आप में से गया हो तो दीवार में एक पट्टी टाइप की बिछ गई। जब उसने उसे छीना, उससे गले से निकाला तो एक माला टाइप वहाँ पे खून की माला बन गई थी वहाँ। तो कई चीज़ें वहाँ पुलिस को हासिल हुई थी।